नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे डीआरडीओ के बारे में। भारत में कौन कौन सी मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ किया करता है, मिसाइल के टाइप क्या होते हैं, क्या मिसाइल का काम होता है, इसके साथ साथ में जो मिसाइल से रिलेटेड जो छोटे मोटे टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ की। डीआरडीओ होता क्या है? डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअल में डीआरडीओ दोस्तों गठित ही इसलिए किया गया था जिससे भारत के डिफेंस सेक्टर को और ज्यादा मजबूत किया जा सके और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। तो इसको स्थापित किया गया 1 जनवरी 1958 को। अभी जनवरी मंथ ही चल रहा है, 1 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया गया। तो 1 जनवरी 1958 को यह स्थापित किया गया आजादी के 8 साल के बाद। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए इसका काम क्या होता है कि भारत का जो भी डिफेंस सेक्टर है, ठीक है, डिफेंस सेक्टर है उसको मजबूत करना, चाहे वो मिसाइल के रूप में हो, चाहे वो कोई आप समझ लो कोई गन हो, ठीक है, गन वगैरह भी ये कभी कभी डेवलप किया करता है, या कोई ड्रोन सिस्टम हो ये सब डेवलप किया करता है। ठीक है, इसके लिए वो अलग अलग संस्थाओं की मदद भी लिया करता है डीआरडीओ समय समय पर। जैसे बीईएल हो गया, इससे मदद ले लिया, ठीक है, एचएएल हुआ, इससे मदद ले लिया। तो इन सब कंपनियों से समझौता वगैरह हुआ करता रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर डीआरडीओ के बारे में बात करेंगे। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। जी सतीश रेड्डी जी ये इसके वर्तमान में चेयरमैन है, साइंटिस्ट हैं, चेयरमैन है, बहुत ही जबरदस्त चेयरमैन है ये। ठीक है, इसका मोटो याद रखना आपको, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ताकत का जो ओरिजिन है, केंद्र है, वो साइंस में है, विज्ञान में है। ठीक है, असली ताकत का काम भी ऐसे ही कुछ इसका होता है। तो अब हम लोग मिसाइल्स के बारे में जानेंगे। डीआरडीओ के बारे में तो आपने जान लिया, इससे ज्यादा बाहर से नहीं आता डीआरडीओ से। अब हम लोग मिसाइल के बारे में जानेंगे, लेकिन मिसाइल को समझने से पहले उससे रिलेटेड जो कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, जो बीच बीच में कुछ वर्ड आते हैं, वो होते क्या हैं उनको पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्पीड के बारे में समझते हैं। मिसाइलों की जो स्पीड होती है वो कैसे डिनोट की जाती है, उसे कैसे समझा जाता है। आपने सुना होगा हाइपरसोनिक मिसाइल, सबसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल। ये सोनिक क्या होता है इसको पहले समझिए। तो एक्चुअली में दोस्तों मिसाइलों की जो स्पीड होती है ना, ये नापी जाती है, ये मैक में नापी जाती है। किसमें? मैक में। मिसाइल हुआ, वायुयान हुआ, ठीक है, फाइटर प्लेन हुआ, जब कोई बहुत ही हाई स्पीड में चलता है, कोई स्पीड जिसकी होती है, तो बहुत ही हाई स्पीड को डिनोट किया जाता है मैक नंबर में। ठीक है, अब ये मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर एक्चुअली में एक रेशियो होता है। जो कोई ऑब्जेक्ट रहता है, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो फाइटर प्लेन हो, चाहे वो मिसाइल हो, रॉकेट हो, तो इस सबका जो ऑब्जेक्ट का जो भी स्पीड रहता है उसको हम लोग ध्वनि की चाल से, जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, उससे डिवाइड कर देते हैं। फिर जो रेशियो आता है उसी को कहते हैं मैक नंबर। क्या कहते हैं? मैक नंबर। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे जैसे आप जानते हो कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है? स्पीड ऑफ साउंड आप जानते हो ये है 332 या 340 के आसपास में मीटर पर सेकंड। ठीक है, 332 या 340 के आसपास में मीटर पर सेकंड होता है। इसको अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर में करें तो 1225 किलोमीटर पर आवर होता है। कितना? 1225 किलोमीटर पर आवर होता है। तो इस ध्वनि की चाल को दोस्तों एक मैक माना गया। ये माना गया कि ध्वनि की चाल को हम लोग एक बेस मानते हैं, होता नहीं है स्टैंडर्ड। ठीक है, यूनिट में क्या होता है, ऐसे ही तो मापा जाता है, कोई एक स्टैंडर्ड रहता है, उससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो ध्वनि की चाल से यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, तो इसको पहले एक मैक माना गया। ठीक है, ये माना गया कि जैसे यहाँ पर मैक नंबर में आप निकालना चाहोगे तो देखोगे ये माना जाए अगर कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर एक ध्वनि की चाल के बराबर से चल रहा है, ठीक है, और ध्वनि की चाल भी नीचे उतना ही है, तो डिवाइड होगा, एक ही तो आएगा। तो ये एक मैक नंबर, ये एक मैक की परिभाषा हो गई, एक प्रकार से समझ लीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अब आप आती है बात कि कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन सी मिसाइल सबसोनिक है, कौन सी सुपरसोनिक है, कौन सी हाइपरसोनिक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों, कुछ चीजें डिवाइड की गई हैं, कुछ एक रेंज डिसाइड किया गया है। जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए एक मैक है स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की, तब तो उसे बोलेंगे ट्रांससोनिक। क्या बोलेंगे? ट्रांससोनिक बोलेंगे। अगर कोई स्पीड ऑब्जेक्ट की एक मैक है तो अगर स्पीड जो है एक मैक से 5 मैक तक रहती है, अगर मान लीजिए एक मैक से ज्यादा है और 5 मैक तक चलती है, कितनी मैक तक? 5 मैक तक स्पीड रहती है, तब तो उसे कहेंगे दोस्तों सुपरसोनिक। क्या कहेंगे? सुपरसोनिक कहेंगे। भारत के पास अभी सुपरसोनिक तक ही मिसाइल वगैरह है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट की, अमूमन मिसाइल की ही हो सकती है, ठीक है, फाइटर प्लेन तो इतना ज्यादा जाएगा नहीं, अभी मैं आपको समझाता हूं आगे और अच्छे से।
हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है कि ये वो मिसाइलें होती है जिनकी स्पीड 5 मैक से 10 मैक तक होता है। 5 मैक से ज्यादा और 10 मैक के बीच में होता है तो वो हाइपरसोनिक कहलाते हैं। रसिया वगैरह का जर्कॉन मिसाइल आप समझ लो, ठीक है ना। तो ये होता है। अब ये जो मैक स्पीड होती है वो ध्वनि की चाल के गुना गुना के पर चलती रहती है। यानी कि जैसे जब 1 मैक है ना तो 1225 किलोमीटर आ रहा, इसके बाद 2 मैक अगर होगा तो 2 मैक का मतलब होता है कि ध्वनि की स्पीड का 2 गुना, ठीक है। ऐसा नहीं समझेंगे कि 1 मैक इतना हुआ, इसी में थोड़ा सा और जोड़ दो 2 मैक हो जाएगा, नहीं। 2 मैक मतलब इसका 2 गुना, ठीक है ना। इसका 2 गुना यानी कि कितना हो जाएगा 2450 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया, ठीक है। चाहे ये कहो चाहे 2 मैक कह दो। यहां पर अगर 3 मैक हो गया तो 3 मैक की स्पीड भैया क्या हो जाएगी, इसका 3 गुना कर दो, ठीक है ना। तो ये 3400-3600 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। भारतीय 3600-3700 के आसपास में आ जाएगी, 3675 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, यानी गुना गुना होता जाएगा, ठीक है। ध्वनि की चाल का उतना गुना। 5 मैक बोले तो ध्वनि की चाल का 5 गुना, ठीक है। ये होगा 5 मैक स्पीड। इतना समझ में आ गया। अब आपको जब भी सामने आए आपके कि 1 मैक की स्पीड है तो कौन सी मिसाइल है, तो आप बताएंगे ट्रांससोनिक, ठीक है। और अगर 1 मैक से ज्यादा है तो सुपरसोनिक। अच्छा, 1 मैक से कम है अगर, तब क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे सबसोनिक। क्या बोलेंगे, सबसोनिक। देखिए सबसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जिसकी स्पीड ध्वनि की चाल से भी स्लो होती है, ठीक है ना। तो सबसोनिक ये हो गया, स्पीड अगर कम रही। और अगर आप इससे कंपैरिजन करना चाहो तो कंपैरिजन भी कर सकते हो। 1225 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है, जिसे फाइटर प्लेन वगैरह की स्पीड क्या होती है 700-800 से लेकर के 1200-1300 तक जाती है, ठीक है ना। तो ये सभी होती हैं ध्वनि की चाल के आसपास में होती हैं, 1 मैक तक होती हैं। और जो एरोप्लेन वगैरह होती हैं और कम होती हैं, फिर हेलीकॉप्टर और कम होते हैं, फिर और कम, फिर उसके बाद गाड़ी वगैरह होती है, ठीक है ना। तो इनमें तो कौन सा सोनिक है इसमें याद ही नहीं करना है आपको। तो ये चीजें हो गई मैक नंबर, इतना समझ में आया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों मिसाइलों की। भारत में कौन कौन सी टाइप की मिसाइल हैं, इनका क्या काम होता है, ठीक है। तो उससे भी पहले एक और टर्म मिल जाता है आपको, मिसाइल से भी पहले एक और टर्म मिल जाता है। आपने सुना होगा दोस्तों इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, क्रूज मिसाइल या फिर बैलिस्टिक मिसाइल। ये सभी मिसाइलें क्या होती है इसको समझिए। देखिए क्रूज मिसाइल जो होता है, क्रूज मिसाइल ये छोटी मिसाइलें होती है, ठीक है। छोटी रेंज की मिसाइल समझ लो, ठीक है ना। छोटी रेंज की मिसाइल 100-200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर तक, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई मिसाइल ऐसी है जो छोटी है और कम पेलोड ले जा सकती है, यानी छोटी है, छोटा ही टारगेट, 1-2 टारगेट अगर डिसाइड करती है तो वो तो हुआ क्रूज मिसाइल। यानी छोटी रेंज की भी हो और कम पेलोड ले जाने वाली हो, ठीक है। कम पेलोड ले जाने वाली हो, यानी पेलोड मतलब समझ रहे हो, जो हथियार होते हैं, मतलब कि बारूद कितना ले जा सकती है, ठीक है ना, कितना अपने अंदर रखती है। तो ये छोटी मिसाइल हो, छोटी रेंज की हो और कम पेलोड ले जाने वाली हो, ये तो हुई क्रूज मिसाइल। इसके बाद एक आता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल भी दोस्तों ये छोटी भी होती है, छोटे रेंज की भी होती है, ठीक है। छोटी मतलब साइज वाली छोटी नहीं, छोटे रेंज की हो सकती है। इसके अलावा देखिए अभी यहाँ पर हेलीकॉप्टर जा रहा है, ये कौन सा सोनिक है, ये सब सोनिक के भी नीचे है, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल हुआ। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है दोस्तों ये बहुत भारी मिसाइल होती है। एक तो भारी मिसाइल, दूसरा ये छोटे रेंज की भी हो सकती है और बड़े रेंज की भी हो सकती है, ठीक है ना। अमूमन देखा जाता है कि बड़े रेंज की, क्योंकि जब इतना बड़ा मिसाइल बना रहे हैं तो क्यों हम लोग छोटे रेंज की करें, ठीक है। क्यों हम लोग पाकिस्तान को ही टारगेट करें, क्यों ना हम चाइना को उड़ाने का टारगेट करें। तो इस वजह से जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये बहुत भारी मिसाइल होती है, ठीक है। भारी मिसाइल होती है, एक तो ये भारी मिसाइल होती है, दूसरा ये लॉन्ग रेंज की भी होती है, लॉन्ग रेंज रेंज, ठीक है, लॉन्ग रेंज की होती है। लेकिन लॉन्ग रेंज में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि लॉन्ग रेंज की हो और कॉन्टिनेंट को भी पार कर जाए। कॉन्टिनेंट बोले तो महाद्वीप आप समझते हैं ना। तो जैसे एक कोई ऐसी हो मिसाइल जो अपने महाद्वीप के अलावा दूसरे जो महाद्वीप में देश हैं, जैसे अमेरिका वगैरह है, उनको भी कवर कर सके। अफ्रीका का कोई देश ले लो, उनको भी कवर कर सके। ऐसी कोई अगर मिसाइल हो तो वो आती है अंतर महाद्वीपीय मिसाइल के अंतर्गत, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल उसे कहते हैं। आप सुनते होंगे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है ना। देखिए बैलिस्टिक तो मतलब भारी मिसाइल है, यानी ज्यादा बारूद है, ज्यादा गोला बारूद है, दूर तक जाएगी। इसके अलावा अगर इंटरकॉन्टिनेंटल है, यानी कि वो इस महाद्वीप से दूसरे किसी महाद्वीप को भी टारगेट कर सकती है। तो ये होती है भारी, एक तो होता ही है
भारी होता ही है, दूसरा इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा रेंज होती है, ठीक है, लॉन्ग रेंज होती है, रेंज बहुत लॉन्ग होती है, ये होती है इंटरकॉन्टिनेंटल। अब इसमें भारत में एग्जांपल देखो, जैसे भारत में दोस्तों अग्नि सीरीज ले लो आप, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, केवल अग्नि सीरीज ले लो आप। अग्नि सीरीज में आप देखोगे तो अग्नि 5 जो है इसकी 5500 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 5500 किलोमीटर अग्नि 5 जो है, अग्नि 5। तो जब इसकी 5500 किलोमीटर की रेंज है तो आप सोचो 5500 किलोमीटर में तो दूसरा महाद्वीप कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। हम अपने महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को भी टारगेट कर सकते हैं, पूरा चाइना कवर हो सकता है, ठीक है, यूरोप के भी काफी पार्ट्स कवर हो सकते हैं। तो ये 5000 किलोमीटर की रेंज होती है। अग्नि 4 कर दो भारत में, तो यहाँ पर दोस्तों 1000 कम करते जाइएगा, जैसे कि अग्नि 5 है तो 5500 किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर उसकी रेंज ज्यादा ही है अपने वाले में, ठीक है ना, क्योंकि हम इंडियंस हैं, ये मेड इन इंडिया है। जब मेड इन इंडिया है तो 500 किलोमीटर कुछ मतलब हम लोग क्वालिटी ज्यादा ही दे देते हैं, कम नहीं देते हैं। चाइना वालों में क्या होता है, उनको S400 भी मिलेगा तो उनकी रेंज 300 ही रहेगी, ठीक है ना, तो उनको ऐसा मिलता भी है और वो भी वैसा ही करते हैं। चाइनीज माल जो होता है वो अपनी क्वालिटी से समझौता करता है, भारत वाले क्वालिटी ज्यादा ही दे देते हैं, थोड़ा सा महंगा रहता है, बात अलग है। तो अग्नि 5 ये 5500, अग्नि 4 रहेगा तो 4500, अग्नि 3 रहेगा तो 3500 के किलोमीटर के आसपास रेंज, अग्नि 2 अगर रहेगा तो 2500 किलोमीटर के आसपास रेंज, अग्नि 1 रहेगा तो 1000 से 1500 के आसपास में रेंज, और अग्नि प्राइम भी एक आई है तो अग्नि 1 का ही है, अभी मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। अग्नि प्राइम तो वो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में उसकी रेंज होती है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप अपने हिसाब से डिवाइड भी कर सकते हो कि किसको हमें क्रूज मिसाइल में रखना है, किसको बैलिस्टिक मिसाइल में रखना है, किसको हम लोग को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में रखना है। इतना समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं मिसाइलों पर और समझते हैं ये मिसाइल होती कौन कौन सी हैं, किस किस टाइप की होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मिसाइल के परीक्षण किए गए हैं उनमें हम लोग देखेंगे 2021 में। सबसे पहले आता है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जब भी नाम आता है तो एक बहुत बड़ा भौकाल टाइप का नाम आता है ब्रह्मोस, क्योंकि ये है भी वैसा, भारत की सबसे तेज मिसाइल है ब्रह्मोस। इसे रसिया और इंडिया ने मिल करके बनाया था, लेकिन अब जब रसिया और इंडिया ने मिल करके बनाया था तो रसिया भारत का बहुत पुराना साथी है ही, दोस्त है ही, तो इसने कहा कि हमारा भी कुछ नाम हो, आपका भी कुछ नाम हो उसमें, तब नाम रखा जाए। नाम रखने के लिए ये लोग नदियों को डिसाइड किए। तो रूस की मॉस्कोवा नदी याद रखिएगा और भारत की नदी है ब्रह्मपुत्र, तो इन दोनों से नाम लिया गया, मॉस्कोवा और ब्रह्मपुत्र। तो मॉस्कोवा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म लिया गया, मॉस्कोवा से मॉस, तो हो गया ब्रह्मोस। क्या हो गया? ब्रह्मोस। ये लिखा है नाम ब्रह्मोस मिसाइल। ये भारत, ये नदियां भी पूछी गई हैं, भारत की किस नदी से नाम लिया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी से, ठीक है ना। और ये भारत की सबसे तेज मिसाइल है। लेकिन क्या ये हाइपरसोनिक है? बिल्कुल नहीं। अभी भी भारत हाइपरसोनिक का परीक्षण मिसाइल का कोई नहीं किया हुआ है, ठीक है। अभी खुले तौर पर तो रसिया किया है, बाकी तो कहते तो अमेरिका भी है कि हमने भी किया है, लेकिन सही में अभी पूरी तरीके से नहीं किया हुआ है। चाइना भी उस पर वर्क कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में जरकॉन मिसाइल जो है वो रसिया का है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, अभी तो वही चल रहा है फिलहाल। इसको अगर बात करें तो ये जमीन से हवा में है, अटैक किया जा सकता है। इसके अलावा भी ये कई फॉर्मेट में इसका परीक्षण हो चुका है। तो यहाँ केवल जमीन से हवा में यानी सरफेस टू एयर कहना सही नहीं होगा। इसका दोस्तों भारतीय सेना ने इसका जल में भी परीक्षण कर लिया है, भारतीय नौसेना ने। भारतीय वायुसेना के द्वारा ये एयर टू एयर भी किया जा चुका है, एयर टू ग्राउंड भी किया जा चुका है, भारतीय थल सेना के भी द्वारा किया जा चुका है, क्योंकि भाई अपनी सबसे बेस्ट मिसाइल है, तो हम लोग इसको चाहेंगे ना कि हर फॉर्मेट में करें, हमारी भारतीय वायुसेना भी यूज करे, थल सेना भी यूज करे और नौसेना भी यूज करे। तो इसीलिए ब्रह्मोस मिसाइल का तीनों परीक्षण हो चुका है, हर प्रकार से परीक्षण इसका हो चुका है, ठीक है ना। इसकी देखिए स्पीड, देखिए 3430 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया था 1225 करेंगे, इसको गुणे 2 करेंगे, 2 से गुणा किए यानी 2 मैक हुआ, लेकिन 3 से गुणा करेंगे तभी तो 3400 के आसपास में आएगी। तो लगभग 3 मैक की स्पीड है। कितनी स्पीड है इसकी? 3 मैक की इसकी स्पीड है। तो कौन सी हुई ये सुपरसोनिक हुई, ठीक है ना। देख लीजिए ब्रह्मोस मिसाइल कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। चलिए अब अगली मिसाइल देखते हैं, अग्नि प्राइम। मैंने आपको अग्नि के बारे में बताया, अग्नि प्राइम, क्योंकि यहाँ पर जो पीपीटी बनी हुई है ये 2021 में जो परीक्षण किया गया है उसके बारे में है, लेकिन आपको साथ ही साथ बाकी की जो मिसाइलें हैं उनको भी जाने रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो अग्नि प्राइम जो है बेसिकली ये अग्नि फर्स्ट जो मिसाइल थी अपनी, उसी का ही अपग्रेडेड मॉडल है। इसमें कनस्तर वगैरह लगा दिए गए हैं। कनस्तर बोले तो एक कवर लगा दिया जाता है, ठीक है।
कवर लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे 2-3 फायदे होते हैं। एक तो मॉइस्चराइजेशन वगैरह ये सब चीज़ें उसमें नहीं जाती है, कोई वातावरण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसको लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जाया जा रहा है, लद्दाख से ले जाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर या दिल्ली से लद्दाख ले जाया जा रहा है, तो झटके वगैरह भी लग सकते हैं। तो ऐसे में उसकी हो सकता है कुछ डैमेज हो जाए, तो डैमेज का खतरा भी खत्म हो जाता है अगर कनस्तर वगैरह लगा दिया गया तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको कनस्तर लगा दिया गया और इसकी एक्यूरेसी में और ज्यादा परिवर्तन किया गया, क्योंकि अग्नि फर्स्ट मिसाइल सोचिए बहुत पहले की पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तब का परीक्षण किया गया था। अब इसको अपग्रेड किया गया है, तो इसको एक तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी है। पिन पॉइंट बोले तो कोई आप एक पिन रख दो, वहां से अगर मारेगी तो डायरेक्ट एग्जैक्ट इसी टारगेट पे मारेगी, इतना ज़्यादा एक्यूरेसी इसकी होती है। इसके अलावा इसको और ज़्यादा रेंज थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, जैसे 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज कर दी गई है। मैंने आपको बताया था ना, अग्नि फर्स्ट 1500 के आसपास में, अग्नि सेकंड 2500 के आसपास में, ठीक है ना, ऐसी से टाइप की सीरीज चलेगी। तो अग्नि प्राइम जो है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ये अग्नि फर्स्ट जो मिसाइल है उसी का अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। सरफेस टू सरफेस ये मार करती है और 2.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। चलिए, उड़ीसा के बालासोर से इसका परीक्षण किया गया। अच्छा, मैंने परीक्षण के बारे में आपको नहीं बताया। देखिए, जो भी डीआरडीओ के द्वारा मिसाइलों के परीक्षण किए जाते हैं, ये उड़ीसा के आसपास में अमूमन ज्यादा किए जाते हैं, या तो राजस्थान के पास में किए जाएंगे, क्योंकि मिसाइल का परीक्षण हो रहा है तो जहां लंबी रेंज होगी, जहां जगह होगा, वहीं तो किया जाएगा। तो आप पोखरण राजस्थान याद कर लेना, आप कच्छ जो है, कच्छ का एरिया जो है गुजरात में, वो याद कर लेना, या फिर ओडिशा। सबसे ज़्यादा परीक्षण ओडिशा में ही होता है। और ओडिशा में कई जगह है, क्योंकि बालासोर ओडिशा है और चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज है, ठीक है, ITR चांदीपुर है, और APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भी कभी कभी परीक्षण होता है। तो ये परीक्षण करने के, डीआरडीओ के परीक्षण करने वाली जगहें हैं भारत में, ठीक है। इसरो अगर कुछ लॉन्च करेगा तो इसरो दोस्तों, क्योंकि वो स्पेस के लिए मिशन लॉन्च करता है, तो वो लॉन्च करेगा श्रीहरिकोटा से, विशाखापत्तनम वगैरह से, ठीक है ना। इसरो अलग संस्था है, उस पर मैं अलग से आपको वीडियो दूंगा। डीआरडीओ जो है ये अलग संस्था है, ठीक है। इसरो का काम अंतरिक्ष के लिए है, डीआरडीओ का काम उसके नीचे नीचे के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल, थोड़ा सा इसका एक इमेज और देख लीजिए। अग्नि प्राइम मिसाइल 2000 तक की, इसका 2021 में ही परीक्षण किया गया है अग्नि प्राइम मिसाइल का, ठीक है। चलिए, प्रलय मिसाइल, जैसा नाम वैसा काम, प्रलय। अभी हाल फिलहाल में इसका परीक्षण किया गया। प्रलय मिसाइल सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जा रही है। ये 350 से 500 किलोमीटर के आसपास रेंज वाली सबसे खतरनाक मिसाइल है। ये पृथ्वी मिसाइल को रिप्लेस करेगी। किसको? पृथ्वी मिसाइल को। पृथ्वी मिसाइल आप जानते हो ना, पृथ्वी मिसाइल दोस्तों ये भी सरफेस टू सरफेस ही मार करती थी और इसका यूज मिलिट्री यूज किया करती थी। तो उसी को अपग्रेड करके इसमें भी कनस्तर वगैरह सिस्टम लगा करके और इसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा इंप्रूव करके, इसकी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इंप्रूव करके, इसको गाइडेड करके। गाइडेड क्या होता है? ये गाइडेड भी एक टर्म मिला, इसको याद रखिएगा। गाइडेड का मतलब हुआ कि जैसे टारगेट को लॉक कर देना। अगर टारगेट लॉक हो गया एक बार, तो फिर गाइडेड मिसाइल है ना, तो वो पीछे पीछे लगी रहेगी। अब वो टारगेट कहीं पर भी इधर उधर मूव हो, वो उसके पीछे पीछे लगी रहेगी। फिल्मों वगैरह में जैसे आप देखते हो, एक बार टारगेट लॉक हुआ तो पीछे पीछे लगती रहेगी, ठीक है ना। वो जहां जहां जाओगे वहीं जाएगी। ये टारगेट, ये होता है गाइडेड मिसाइल, यानी उसको गाइड किया जाता रहता है बीच बीच में, कभी भी चेंज किया जा सकता है अपना टारगेट। तो ये गाइडेड होती है, तो इसको गाइडेड कर दिया गया है। ये सभी फीचर्स इसमें नए ऐड करके इसको प्रलय नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? प्रलय, ठीक है। तो पृथ्वी मिसाइल भी है भारत के पास, प्रलय मिसाइल भी है। ओके, चलिए इसके बाद देखिए प्रलय प्रहार 2 स्टेज का रॉकेट इंजन है इसमें और 4535 किलोग्राम का वजन ये ले जा सकती है, यानी पेलोड इतना ले जा सकती है, बारूद वगैरह इतना ले जा सकती है अपने अंदर, प्रलय जो मिसाइल है। इसके बाद बात करते हैं सैंट मिसाइल की। सैंट का नाम होता है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का मतलब हुआ दोस्तों कि अगर कोई टैंक वगैरह को तबाह करना है, ठीक है, या फिर कोई बेस है, मिलिट्री बेस वगैरह है, कोई कैंप लगाया हुआ है, उसको अगर तबाह करना है, तब फिर इसका यूज किया जाता है। ये एक प्रकार की, ये कह सकते हैं कि एंटी टैंक मिसाइल है, टैंक रोधी मिसाइल है, ठीक है। भारत में कई हैं, अभी मैं आपको आगे सब कुछ बताऊंगा। नाग भी है इसी प्रकार से, ठीक है। इसके बाद एक और है हेलिना भी है, सैंट भी है, ठीक है। इस सबका काम एंटी टैंक का ही होता है, ठीक है। चलिए, तो इसकी स्पीड क्या है? 828 किलोमीटर पर आवर। कमेंट करके बताओ ये कौन से सोनिक के रेंज में आती है।
ठीक है। मारक क्षमता है 1520 किलोमीटर की, यानी बहुत ज्यादा दूर नहीं होता है। अब किसी का टैंक तबाह करना है तो बहुत ज्यादा दूर से हम लोग रेंज से थोड़ी ना लगाएंगे निशाना, ठीक है। हेलीकॉप्टर में फिट कर दिए, फाइटर प्लेन में फिट कर दिए, ठीक है, तो वो ऊपर से ही उसको निपटा देगी। एयर टू सरफेस है, यानी एयर टू सरफेस जब आपके सामने दिखे तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि या तो ये फाइटर प्लेन में या फिर फाइटर हेलीकॉप्टर्स में, इन सब में ये फिट होगी, ठीक है ना। तो एयर टू सरफेस है, पोखरण राजस्थान में 2021 में इसका परीक्षण किया गया। अच्छा, एक चीज और आप लोग के अंदर डाउट रहता होगा कि आप सुनते हो बार बार ब्रह्मोस का परीक्षण किया जा रहा है, बार बार किसी एक मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए उसमें क्या किया जाता है, कई चीजें होती हैं। एक तो कुछ अपग्रेडेशन किया जाता है, तब किया जाता है उसी चीज का परीक्षण, उसी मिसाइल का। तो नाम हम लोग नहीं बदलते हैं, नाम हम लोग उसी के टाइप का करते हैं, क्योंकि इतनी बार परीक्षण किया जाना रहता है कि अगर नाम बदलने लगेंगे तो नाम याद ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा हमारे पास कितनी मिसाइलें हैं। तो उसमें कुछ चीजें अपग्रेड करके या फिर उसको और ज्यादा एडवांस करके उसी मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है कि उसका दूसरे एरिया से या दूसरे टाइप से परीक्षण करना। जैसे मान लीजिए ये एयर टू सरफेस है, और एयर टू सरफेस में एक बार हम लोग परीक्षण करते हैं, मान लीजिए कि फाइटर प्लेन में लगा करके, फाइटर प्लेन में राफेल है मान लीजिए, उसमें लगा करके करते हैं। दूसरी बार हमने कहा चलो हम फाइटर हेलीकॉप्टर में भी फिट करके देखते हैं। तो अगला जो परीक्षण हुआ उसके लिए, क्योंकि फाइटर जो हेलीकॉप्टर होगा उसमें भी उसका भी जो मॉडल है उसको चेंज करना पड़ेगा ना, नीचे का जो सिस्टम होगा जहां पर मिसाइल फिट हो सके, तो उसको करके तब फिर अगली बार परीक्षण किया जाता है वही मिसाइल। इसी कारण से आप लोग बार बार सुनते हो न्यूज में कि इस मिसाइल का फिर से परीक्षण किया गया। या फिर दूसरी एक और आता है कारण कि मान लीजिए ये थल सेना के लिए है तो नौसेना कहेगी भाई हमको भी मिलना चाहिए, तो नौसेना के लिए भी परीक्षण किया गया। हो सकता है एयरफोर्स के लिए भी परीक्षण किया जाए, क्या हो सकता है थल सेना, ऐसे ऐसे होता रहता है परीक्षण, ठीक है ना। यही कारण है कि वही मिसाइल का बार बार नाम आता रहता है आपके सामने करंट अफेयर में। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर देख लीजिए, टैंक की दुश्मन कही जाती है, भारत की सैंट मिसाइल है, ये एंटी टैंक है। जैसे कि मैंने बताया टैंकों को तबाह करने गई, टैंक मतलब जानते हो ना, आम भाषा में कहें तो तोप जो होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए इंडियन एयरफोर्स ने अभी हाल ही में किया हुआ है। देखिए भारत के पास कौन कौन सी एंटी टैंक मिसाइल हैं, तो भारत के पास दोस्तों देखिए 3rd जनरेशन की है नाग मिसाइल। नाग मिसाइल भी एंटी टैंक मिसाइल है, इसको याद रखेंगे। नाग मिसाइल क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है। हेलिना है एक, हेलिना जो है बेसिकली हेलीकॉप्टर में फिट की जाती है, इसका भी काम यही होता है, ये भी एंटी टैंक मिसाइल है। तो हेलीकॉप्टर में फिट की जाएगी यानी ऊपर से मारेगी नीचे, यानी एयर टू सरफेस, ठीक है ना, एयर टू सरफेस। जो नीचे से मारेगी ऊपर वो सरफेस टू एयर, ठीक है, और जो ऊपर से ऊपर मारेगी वो एयर टू एयर, ठीक है। इस प्रकार से होती है, एयर टू एयर, सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस। चलिए इसके बाद सैंट मिसाइल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। चलिए हेलिना मिसाइल के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। स्पीड इसकी भी 800 किलोमीटर 828 किलोमीटर के आसपास में है। इसकी मारक क्षमता है यानी रेंज है 7 से 10 किलोमीटर के आसपास में। हेलिना जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये भी है, हेलीकॉप्टर में फिट करके मारी जाती है ये, ठीक है। तो जो भी एंटी टैंक मिसाइल होगी तो एक तो उसकी क्वालिटी ये होगी कि वो बहुत ज़्यादा रेंज की नहीं होगी, लॉन्ग रेंज की नहीं होगी, ठीक है, तो वो क्रूज मिसाइल टाइप की है। इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग, देखिए हेलिना प्रक्षेपण, यहाँ पर देखिए हेलीकॉप्टर में फिट करके मारी जाती है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो। स्मार्ट का ये फुल फॉर्म है, एक्चुअली में स्मार्ट का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो, ठीक है। इसकी रेंज है 643 किलोमीटर। अब टारपीडो क्या होता है इसको समझिए। टारपीडो दोस्तों कुछ नहीं है, जैसे मिसाइल आप ऊपर ऊपर मारते हो वैसे मिसाइल अगर समुद्र के अंदर मारा जाए तो वो कहेंगे टारपीडो है, ठीक है। यानी मिसाइल उसे भी कहते हैं, बस समुद्री भाषा में उसे टारपीडो कहते हैं, तो मिसाइल वो भी है। तो यहाँ पर फुल फॉर्म देखिए सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो, यानी ये हो सकता है सबमरीन से लॉन्च किया जाए, हो सकता है नेवल शिप से लॉन्च किया जाए, और ये पानी के अंदर अंदर जाकर के मार करती है, ठीक है। 643 किलोमीटर की इसकी रेंज है, सुपरसोनिक है यानी 3 मैक की इसकी स्पीड है। और मैंने आपको शुरुआत में ही समझा दिया ना कि मैक वगैरह क्या होता है। पोखरण राजस्थान के आसपास में इसका भी परीक्षण किया गया, ठीक है ना। अगला स्मार्ट देख लीजिए, यहाँ पर समुद्र के किनारे ये परीक्षण किया जा रहा है, ठीक है। तो परीक्षण किया जा रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये फिर अंदर ही जाकर के परीक्षण करे, बाहर से भी किया जा सकता है ना। अगला है हीट का मतलब होता है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ये क्या होता है, भारत ने हीट अभ्यास का भी हाल फिलहाल में परीक्षण किया हुआ था। हीट अभ्यास क्या था, हीट अभ्यास दोस्तों बेसिकली कि हवा में टारगेट में अगर कोई टारगेट को लॉक करना है या टारगेट को ढूंढना है तब फिर हीट अभ्यास का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये एक प्रकार से
जो सेना होती है उसको गाइड करती है, उसको टारगेट देती है कि टारगेट कहाँ पर है, आप निशाना कहाँ पर लगाओगे। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप पहाड़ी के इस पार हैं और पहाड़ी के उस पार कोई टारगेट है, ठीक है ना, तो फिर और बहुत ऊंची पहाड़ी है, वहाँ पर टारगेट नहीं मिल पा रहा है, रडार ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर इसको छोड़ा जाएगा, ये उस साइड जा करके टारगेट उसको दे देगी, ठीक है। जब टारगेट मिल जाएगा तो फिर आसानी से निशाना लगाया जा सकता है, तो इसे हीट अभ्यास नाम दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है डीआरडीओ मंडे सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट अभ्यास ए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। एक्सपेंडेबल मतलब उसको देखिए एक्सपेंड कर रहा है ना, टारगेट को एक्सपेंड करना है, यानी जैसे आप देखते हो रिपीटर लगाए जाते हैं। रिपीटर कब लगाए जाते हैं, जब रेंज बढ़ानी होती है कम्युनिकेशन सिस्टम की, जब नेटवर्क नहीं पहुंच रहा होता है कहीं पर तो बीच में रिपीटर लगा दिए गए तो वो और रेंज बढ़ जाती है। ऐसे ही ये भी है, एक्सपेंडेबल द टारगेट है, ठीक है, टारगेट को एक्सपेंड करने के लिए। तो इसके बारे में अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो सरफेस टू एयर ये भी है। चांदीपुर उड़ीसा में इसका अक्टूबर में किया गया था परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा। पिनाका दोस्तों एक रॉकेट सिस्टम है। पिनाका जो है ये रॉकेट सिस्टम है। रॉकेट क्या होता है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम क्या होता है, वो लॉन्च करता है, ठीक है ना, वो मिसाइल नहीं होता है, वो मिसाइल लॉन्चर होता है। तो पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है ये। इसके तहत देखिए यहाँ पर 6 के ग्रुप में, जो 6 का हम लोग कह सकते हैं बैच में, ये मिसाइल का एक इसमें बना रहता है। 6 इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 में है ये पिनाका रॉकेट सिस्टम में। 44 सेकंड में 72 रॉकेट ये दाग सकता है, ये इसकी स्पीड है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ऐसी स्पीड नहीं मिलेगी कि कितने किलोमीटर पर घंटा की स्पीड है, ये नहीं रहेगी। यहाँ पर स्पीड इसमें एक प्रकार से कह सकते हैं स्पीड या कहें इसकी क्षमता, ठीक है, इसकी कैपेसिटी 44 सेकंड में 72 रॉकेट एक साथ लॉन्च कर सकता है। तो राजस्थान के पोखरण में इसका परीक्षण किया गया। इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए सक्सेसफुली टेस्टेड पिनाका ER सिस्टम। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे कहते हैं VLSRSAM मिसाइल। तो ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सरफेस टू एयर की तरफ मिसाइल करता है, वार करता है, और बहुत ही कम रेंज का होता है। कितनी रेंज होती है, 50 किलोमीटर। देखिए 50 किलोमीटर रेंज, अब आप सोचोगे 50 किलोमीटर का क्या फायदा, बहुत फायदा है जी। आपके ऊपर कोई जहाज जा रही है, किसी जहाज को या फाइटर प्लेन को टारगेट बनाना है, तो बहुत ही शॉर्ट रेंज में बिल्कुल वर्टिकल, देखिए वर्टिकल ही है ये वर्टिकल ही मारेगी, बिल्कुल वर्टिकल ही ऊपर सीधे जाकर के मारेगी, वो टारगेट को हिट करेगी। तो ये 50 किलोमीटर की रेंज होती है। स्पीड इसकी बहुत ज्यादा होती है। देखिए भारत में स्पीड देखिए इसकी, देख रहे हैं, थोड़ा सा ही कम है स्पीड हाइपरसोनिक से। 4.5 मैक की स्पीड है, सुपरसोनिक है हालांकि, क्योंकि जब तक 5 मैक नहीं होगा तो आप हाइपरसोनिक नहीं कहेंगे। सरफेस टू एयर मिसाइल है। चांदीपुर ओडिशा में इसका भी परीक्षण अभी हाल फिलहाल में किया गया है, ठीक है। अगला यहां पर देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से रहता है, और इसमें 4 के ग्रुप में 8 मिसाइलों का एक बैच रहता है, ठीक है ना। 8 सेल रहते हैं एक मॉड्यूल में, जो 8 सेल होते हैं, सेल मतलब यहाँ पर रॉकेट कहा जाता है, ठीक है, एक मॉड्यूल में। तो देखिए जैसे सेल होता है ना, सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है, बैटरी जो होता है वो सेल का ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो इसको एक बैटरी बोलेंगे। एक बैटरी में 8 सेल हैं। आप जो टॉर्च यूज करते हो उसमें 3 सेल लगते हैं, और उस 3 सेल के पूरे ग्रुप को हम लोग बैटरी कहेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये भी ऐसा ही नाम, सेम नाम वही है। 8 सेल, यहाँ पर 8 मिसाइल है, और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम इसे बैटरी कहेंगे। तो एक बैटरी में 8 मिसाइल होता है, ठीक है, 2 रो होते हैं 4 मिसाइलों के। अब बात करेंगे निर्भय मिसाइल की। निर्भय मिसाइल दोस्तों सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये भी बहुत ही जबरदस्त मिसाइल है भारत के पास, निर्भय। 1500 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। रेंज देख रहे हैं आप, काफी ज्यादा है। अग्नि 1 मिसाइल के आसपास में है निर्भय मिसाइल, तो काफी अच्छी मिसाइल है, तगड़ी मिसाइल है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। 0.7 से 0.9 मैक तक की इसकी स्पीड है, यानी हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांससोनिक से कम है, तो हम लोग कहेंगे सबसोनिक। क्या बोलेंगे, सबसोनिक। यहाँ लिखा भी है सबसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। तो चांदीपुर ओडिशा से इसका परीक्षण किया गया है निर्भय मिसाइल का। निर्भय मिसाइल आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आकाश NG। आकाश मिसाइल इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देती है इंडिया में कि इसका अब इंडिया ने एक्सपोर्टेशन भी शुरू कर दिया है, यानी भारत जो है, भारत में बनी आकाश मिसाइल ये विदेशों को एक्सपोर्ट भी की जा रही है। विदेशी खरीद भी रहे हैं इसको, फिलीपींस वगैरह खरीद रहे हैं, ठीक है। तो आकाश NG मिसाइल जो है 70 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। बहुत ज्यादा मारक क्षमता तो नहीं है, लेकिन 2.5 मैक की स्पीड है, यानी ये सुपरसोनिक हुआ।
ये मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि सरफेस से लेकर के एयर में ये अटैक करेगी। 2019-21 में उड़ीसा में इसका भी परीक्षण किया गया था, आकाश एनजी मिसाइल का। देखिए, डीआरडीओ कंडक्ट सक्सेसफुली मैडन टेस्ट लॉन्च ऑफ आकाश एनजी मिसाइल। ये तो थी दोस्तों मिसाइल और उससे रिलेटेड कुछ जानकारियां। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों ब्रह्मास्त्र की ईबुक आई है और हमारे कोर्सेज आए हुए हैं, इनको आप अभी ले सकते हैं। अभी न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, तो न्यू ईयर के ऑफर के तहत आपको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, तो इस डिस्काउंट का आप फायदा उठा सकते हैं। आपको कूपन कोड में यूज करना है न्यू ईयर, कैपिटल लेटर विदाउट स्पेस न्यू ईयर आप यूज करेंगे एनजेटी ऐप पर जाकर के, तो आपको मिल जाएगा भयंकर डिस्काउंट। 50 से 70% का डिस्काउंट चल रहा है, बस 1-2 दिनों के लिए और बचा हुआ है, तो आप इसको ले सकते हैं। लेखपाल के बैच आए हैं और भी बहुत सारे बैचेज ऑलरेडी उस पर हैं। इकोनॉमिक का अगर आप लेना चाहते हो तो इंडिविजुअल ले सकते हो, मैथ, इकोनॉमी, बाकी चीज़ों के भी इंडिविजुअल बैचेज भी वहाँ पर चलते हैं, तो आप एनजेटी ऐप डाउनलोड करके उसे प्राप्त कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।